क्लीवेज के थ्रू हम जाइगोट से मोरुला बन रहा है, ब्लास्टोला बन रहा है और फाइनली क्या बन रहा है, गैस्ट्रोला, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। और गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे तीनों जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है और गैस्ट्रोला के एंड में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनोजेनेसिस जब स्टार्ट होता है उसी पर्टिकुलर टाइम से हम एम्ब्रियो को अब क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं, ठीक है। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि जब ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये सारे हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर्स जो है ये अपने आप को दो लेयर में अरेंज करते हैं, एक आउटर सेल मास और एक इनर सेल मास, ठीक है। अब ब्लास्टोमियर्स जितने भी सेलुलर लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जितने भी सेलुलर लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म, ठीक है। अब ब्लास्टोडर्म जो है ये जनरली दो रीजन्स में डिवाइडेड है, फिर से एक सेंट्रल पोर्शन, एक क्या है, सेंट्रल पोर्शन, और दूसरा पेरिफेरल पोर्शन, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन क्या करेगा, इसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इससे क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पेरिफेरल पोर्शन जो है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कुछ मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्या करता है, ये कुछ मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वो मेम्ब्रेन जो ब्लास्टोडर्म के पेरिफेरल पोर्शन से बन रही है, पेरिफेरल ब्लास्टोडर्म की हेल्प से जो मेम्ब्रेन बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे समझ, तो अब हमें स्टडी किसकी करनी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो जनरली चार टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, चार टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से, एम्ब्रियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एडेनोइड्स, ठीक है। एम्ब्रियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एडेनोइड्स, ठीक है। तो अब हमें ये चारों ही एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पढ़ने हैं।
स्ट्रक्चर है जो जो गैस्ट्रोलेशन के जस्ट बाद हमें दिखता है, ठीक है। अब देखो अभी हमने बोला था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन जो है ये जनरली कितने टाइप के हैं, 4 टाइप। कौन कौन सी? पहला एम्नियन, ठीक है। अब देखो एम्नियन जो है ना ये फॉर्म होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, इससे फॉर्म होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड एम्नियोजेनिक सेल, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किन सेल्स को एम्नियोजेनिक सेल बोल रहे हैं, ठीक है। ये एम्नियोजेनिक सेल कहां पे प्रेजेंट होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है? अराउंड द एम्नियोटिक कैविटी, ठीक है। तो एपिब्लास्ट की वो सारी सेलुलर लेयर जो एम्नियोटिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एम्नियोजेनिक सेल। तो एम्नियन जो है इसकी फॉर्मेशन किससे हो रही है? फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड एम्नियोजेनिक सेल, ठीक है। ये है एम्नियन, ठीक है। अब एम्नियन जो है, ठीक है, अबाउट द 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये क्या कर लेता है? ये पूरे ही एम्ब्रियो को कवर कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है? पूरे ही एम्ब्रियो को कवर करने का काम करता है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? एम्ब्रियो, ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो को कवर करने का काम कौन कर रहा है? एम्नियन, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो और एम्नियन की लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्नियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है ये क्या करेगा? ये इस डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी जर्क एंड शॉक, ठीक है। अच्छा मे बी हम देखो 8th वीक फर्टिलाइजेशन के 8वें वीक तक, मतलब कि एट द सेकेंड मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो जो है ये अपीयर होता है जस्ट लाइक हैंगिंग इन द एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एम्ब्रियो जो है ये एम्नियोटिक फ्लूइड में लटकता हुआ कुछ नजर आता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एम्ब्रियो हैंगिंग इन द एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। आगे क्या समझ में? अब दूसरी बात कि क्या है ना कि जिस टाइम पे है ना जो ट्रोफोब्लास्ट थी, इस ट्रोफोब्लास्ट से इनर सेल मास कनेक्टेड थे, ठीक है। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर को जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां पे एम्ब्रियो जो है ये एम्नियन की लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वही अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है? कनेक्टिंग स्टॉक, मतलब कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां से एम्ब्रियो जो है वो कांटेक्ट पे होगा थ्रू द प्लेसेंटा और थ्रू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अब यही कनेक्टिंग स्टॉक जो है ये आगे चल के क्या फॉर्म करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर इस प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होंगे तब देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। बट अभी ध्यान में रखो कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये फॉर्म किससे होता है? फ्रॉम कनेक्टिंग स्टॉक, अ स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच इनर सेल मास वाज कनेक्टेड विद अ ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ठीक है, और स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच एम्ब्रियो इज कनेक्टेड थ्रू द विलाई, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था एम्नियन। सेकेंड लेयर है कोरियन, ठीक है। अब देखो ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज कोरियन, ठीक है। कोरियन भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। आगे क्या समझे? अब at the second month of fertilization, बल्कि at the 8th week of fertilization, ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना ये विलाई की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। और इस विलाई को हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक
विलाई, क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोरियोनिक विलाई, ये पहले तो ट्रोफोब्लास्ट की सारी ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ट्रोफोब्लास्ट की सारी ही सेल्स कोरियोनिक विलाई की फॉर्मेशन करेंगी। बट जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है, क्या होता है कि ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रह जाएगा एट दी कनेक्टिंग स्टॉक। प्रेजेंट रह जाएगा सिर्फ कनेक्टिंग स्टॉक पे। ठीक है, आगे देखोगे तो ये था कोरियोन। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है डॉग सैक। ठीक है, अब जब हम गैसोलेशन पढ़ रहे थे तब देखा था कि यॉर्क सैक की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, यॉर्क सैक बच जाता है एट द टाइम ऑफ गैसोलेशन, बट उस टाइम पे क्या रहता है ना कि यॉर्क सैक जो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है 8th वीक पे, ठीक है, ये यॉर्क सैक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये रह जाएगा just only in form of a tubular structure। ठीक है, just only in form of a tubular structure। ठीक है, आगे ऐसा में अब यॉर्क सैक जो है इसकी भी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है एलेंटॉइड्स। ठीक है, अब ये है अपना एलेंटॉइड्स। ठीक है, अब एलेंटॉइड्स जो है ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इंश्योर करेगा कि एम्ब्रियो जो है ये कांटेक्ट में हो थ्रू कोरियोनिक विलाई, इसे हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ये क्या है हमारे लिए, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो एलेंटॉइड्स जो है इंश्योर करेगा कनेक्शन ऑफ एम्ब्रियो विद कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और इसके साथ में ये जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एलेंटॉइड्स जो है ये भी इंश्योर करेगा कि एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो। ठीक है, एम्ब्रियो में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही हो। ठीक है, आगे ऐसे अच्छा, एलेंटॉइड्स जो है ये कुछ एनिमल्स में जैसे रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में ये क्या करता है ना, ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। बट मैमल्स में ये किसी भी वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में है तो नहीं करता, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मेजर फंक्शन क्या है मैमल्स में, कि ये इंश्योर करेगा कि एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, एम्ब्रियो में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही हो, और एम्ब्रियो जो है प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो थ्रू कोरियोनिक विलाई। यही कोरियोनिक विलाई आगे चलकर क्या बनेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसी प्लेसेंटा की स्टडी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।